हेलो स्टूडेंट्स, मैं सत्येंद्र शर्मा और आज से हम लोग मॉडल प्रश्न पत्र की एक सीरीज़ है जिसमें हम लोग रोज़ एक या दो क्वेश्चंस उनके सॉल्व करेंगे। तो इस तरह की एक सीरीज़ को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज से रेगुलर आपको इसी मॉडल प्रश्न पत्र, जो हमने पहला अपना मॉडल प्रश्न पत्र 1 स्टार्ट किया है, इसकी वीडियोज़ ही हम लोग रेगुलर देखेंगे। ये जो मॉडल पेपर है तो एग्ज़ाम की दृष्टि से वास्तव में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम सबको इस सारे के सारे मॉडल पेपर करना भी चाहिए। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखिए, इसके कुछ निर्देश लिखे हैं जो आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे या इनकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। पहला खंड है आपका, जो पहला क्वेश्चन है सभी खंड कीजिए और जो आपको यहाँ से सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं इसका पढ़ रहा हूँ कि 15, और 24 का लासा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसका 15, और 24 का लासा है। ये बेटा सभी हमारे क्या हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न को अगर हम चाहें तो सॉल्व कर लें, चाहे तो इसका डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जो पहला क्वेश्चन है, और बेटा ये वीडियोस आपको रेगुलर देखना भी है और हम कोशिश करेंगे पर डे आपको एक वीडियो इसमें से प्रोवाइड कराएं। ठीक है, इनके हम क्वेश्चंस नहीं लिख रहे हैं, खाली जो आंसर्स हैं, मतलब हम आपको उसका एक ये बताएंगे कि क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोशिश करेंगे मुझे लग रहा है आसानी से समझ में भी आ जाएंगे। देखिए, आंसर 1 का है ना, आंसर 1 का क्या है, देखिए इसका संख्याएं क्या हैं आपकी 15, और 24। इसका सिंपल हमसे क्या पूछा है, लासा पूछा है। लासा हम कैसे निकालते हैं, वो संख्या जो सबसे स्मॉलेस्ट संख्या से कम 1, 2, 3 संख्याएं कट रही हैं उसे हम काट लें। तो देखो यहाँ 3 से कट रहा है। ठीक है, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, 3 अट्ठे 24। अब किससे सबसे छोटा 5 से कट जाएगा ये, तो 5 एकन 5, 5 एकन 5 और 8। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, इसका लासा कितना हो जाएगा, 3 गुणा 5 गुणा 8 है ना। 5 तियाँ 15, 15 अट्ठे 120, कितना हो जाएगा 120। इसका आंसर क्या आ गया 120। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं बेटा अपना क्वेश्चन नंबर 2। मतलब एक खा 1 खा में क्या पूछ रखा है, 1 खा में कह रहा है कि बिंदु 3, 4 की मूल बिंदु से दूरी। एक पॉइंट ए हो गया, एक बिंदु क्या है आपका मूल बिंदु है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे बिंदु क्या, आंसर 1 खा, आंसर 1 खा। खा में देखिए क्या है, आपके बिंदु क्या है, यहाँ पे आपके दो बिंदु हैं, एक तो है 0, 0 और दूसरा क्या है, दूसरा है 3, 4, 3, 4। हम क्या करते हैं इसे सॉल्व करने को, इसे x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2। दो बिंदुओं के बीच की दूरी d का सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है ना, इनको हम वैल्यू पुट कर देते हो, इसका आंसर आ जाएगा भाई। तो क्या हो गया देखिए, 3 - 0 का स्क्वायर, 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो 3 - 0 क्या होता है, 3 हो गया, मीन्स 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 नो कितना हो गया 25, कितना हो गया 25, जिसका आंसर क्या हो गया 5 मात्रक, है ना। तो इसका सही ऑप्शन क्या हुआ, क्वेश्चन हमारा था कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगी 5 मात्रक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। 2019 में ये क्वेश्चन आया था, 2019 में अपने यहाँ पे। ठीक, क्वेश्चन तो वैसे सही नहीं लग रहा है, ये क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रही है, बट इसने जिस बेस पे क्वेश्चन पूछा है इसके ऑप्शन में हम उन्हीं में से देखेंगे। ये कह रहा है चित्र में ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी डी बराबर 2 सेंटीमीटर और सी डी 4 है, तो एंगल बी ए डी और एंगल सी ए डी का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, मीन्स ये आपका एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसमें ये कुछ साइड्स गिवन है और इसने जो एंगल का रेशियो पूछा है उनमें एक एंगल है बी ए डी, मतलब एक तो एंगल आपका ये वाला है, ठीक है, और एक पूछा है आपका सी ए डी कौन सा, ये वाला पूछा है।
ठीक है, इन दोनों एंगल का जो है उसने रेशियो पूछा है, ठीक है ना। चलिए, इन जो साइड का पूछा है, मतलब इसने जो रेशियो पूछा है, हम इस रेशियो को सिंपल ऐसे देख लेंगे। देखो ये हमारा एक छोटा वाला त्रिभुज है, इनकी साइड किस रेशियो में है, 2:3 है। एक कॉमन है तब, ये कब लगाएंगे, जब एक कॉमन हो तब, ठीक है। इनकी साइड में रेशियो क्या है, एक साइड कॉमन होने पे ही है बेटा, ये इसको याद रखना। साइड में क्या रेशियो हो जाएगा, देखो 3:6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3:6, या इसको क्या कह सकते हैं हम, क्या हो जाएगा ये, 2:4। कोई सा भी आप एक मान लीजिए। साइड का जो रेशियो है इनका, भुजाओं का अनुपात, इसकी भुजाओं का अनुपात, देखिए यहाँ बता दे रहा हूँ मैं इसे, भुजाओं में जो अनुपात हो रहा है बेटा वो हो रहा है 3:6, या हम इसे कह सकते हैं, आप कहोगे कि 2:4। बट अगर हम इन दोनों अनुपातों को देखें तो ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, 1:2, है ना। तो जो इनके एंगल्स हैं उनमें भी यही रेशियो होना चाहिए, ठीक है, उनमें भी वही रेशियो होना चाहिए। अर्थात इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, देखिए 1:2 कौन सा है, इनमें से 1:2 कौन सा होगा। अगर इसे हम काट दें, 3×1 3, 3×2 6, तो 1:2 आ गया। मीन्स यही जो क्वेश्चन है आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है बिंदु 4,3 की मूल बिंदु से दूरी। ये बिंदु अभी जो हमारा क्वेश्चन था वो 3,4 था, अब 4,3 हो गया। उसका आंसर अगर हम ऊपर देखें मूल बिंदु से, ये देखिए ये क्वेश्चन था 3,4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए, कितना आया था, 5 आया था। उसी क्वेश्चन को इसने रिपीट कर दिया है। इस टाइप के क्वेश्चन मोस्टली जो आपका बोर्ड है उसमें नहीं आते हैं, कि अगर अब आप 4,3 करेंगे तो भी आंसर आपका वही आएगा, कितना, 5 मात्रक, ठीक है। ओके, अगला बात देखिए। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। D क्या है, भुजा BC का मध्य बिंदु है। भुजाओं ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। इस क्वेश्चन को देखिए बेटा कैसे करेंगे। ये कह रहा है कि एक आपका है त्रिभुज ABC, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है, तो हम यहाँ बना लेते हैं त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC, और दूसरा त्रिभुज बता रहा है BDE, और ये BDE का जो कह रहा है D भुजा BC का मध्य बिंदु है। D यहाँ कहीं होगा, D यहाँ कहीं होगा, तो दिस पॉइंट इज D। और देखो इसने क्या कहा, दोनों त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हैं, मतलब ये सारी भुजाएं बराबर हैं, AB BC C बराबर हैं, और ये इसका मध्य बिंदु है। तो दूसरा पॉइंट कहाँ होगा, चाहे तो इधर होगा या इधर होगा। हम इधर मान लेते हैं, सपोज करिए कि वो ये यहाँ है, तो ये भी तो इसका मध्य बिंदु होगा, ठीक है। मतलब अगर ये पूरी भुजा X है, ठीक है, पूरी भुजा X है, तो ये भुजा कितनी होगी, X/2 होगी। ऐसे ही अगर ये पूरी भुजा X है तो ये वाली जो भुजा है वो कितनी होगी, X/2 होगी। तो ये कह रहा है त्रिभुज ABC और BDE, मतलब सॉरी ये इधर ना बना के भैया इधर ही बेटा बनाएंगे हम, ठीक है। ये रेखा ये ना हो कि ये BDE इसने नाम बोल क्लियर कर दिया, ये वाला होगा BDE, इधर हम E ले लेते हैं। सेम वे इधर भी, मतलब ये भुजा आपकी X/2 होगी और पूरी कितनी होगी, X होगी, ठीक है। तो इनमें अभीष्ट जो अनुपात है क्या होता है, देखिए, इसलिए आपका क्या होगा, यहाँ हमें खाली आंसर देना है, एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज BDE, मतलब इनके जो क्षेत्रफलों में अनुपात होता है वो क्या होता है, भुजाओं का वर्ग। तो ऊपर क्या हो जाएगा बेटा आपका x², क्योंकि बड़े त्रिभुज की भुजा कितनी है, x², और बटे कितना होगा, x/2 का वर्ग, x/2 का वर्ग। इसे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो ये तो हो जाएगा x² बटे x², और बटे जो आएगा आपका कितना, 4, वो कहाँ पहुँच गया, ऊपर, x² से x² कट गया, क्या आ गया, 4:1। कितना आया, 4:1। मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये A।
ठीक है ना। मतलब जो समबाहु त्रिभुज होते, मतलब समरूप त्रिभुज होते हैं, समरूप त्रिभुजों में जो क्षेत्रफलों का अनुपात होता है वो संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है। इस चीज़ को हम ध्यान रख के इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई क्या है। अगले क्वेश्चन बेटा ये बोल रहा है देखो, चार पार्ट है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बराबर हैं। इनमें से उसकी वैल्यू हमें निकालना है। क्वेश्चन क्या है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45। इस क्वेश्चन को हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। इसको हमें सॉल्व करना है और बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा ठीक है। ठीक है ना, चलो सॉल्व करते हैं इसे। तो इसे कैसे सॉल्व करा जाएगा, खाली वैल्यू पुट करना है। 1 माइनस टेन 45 वैल्यू कितनी होती, 1 होती, तो 1 माइनस 1 ऊपर तो 0 हो गया, नीचे 1 प्लस 1 हो गया, मीन्स कितना आ जाएगा 0/2। 0 कुछ भी हो कि आंसर क्या आ जाएगा 0। अब देखिए क्या इसमें कोई भी 0 आंसर है क्या, इसमें तो कोई 0 है ही नहीं। तो हम इसमें क्या बताएंगे, इनमें से वो वैल्यू बता देंगे जिसका वैल्यू 0 होता है। तो देखिए काश 0 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, यही आंसर ठीक है, क्योंकि काश 0 का वैल्यू 0 होता है। देखिए किसी और का भी 0 होता है क्या, साइन 0 1 होता है, ये तो होगा नहीं। टेन 0 को नॉट डिफाइंड होता है, मीन्स ये भी नहीं होगा। साइन 41/√2 होता है, मीन्स हमारा पहला ही ऑप्शन ठीक है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है 2 का क्वेश्चन आंसर सभी खंड कीजिए। क्या है, यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से 196 व 38,220 का HCF ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 2 संख्याएं हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारी 2 संख्याएं हैं, 196 और 38,220। वो हम बेटा लिख लेते हैं। यहाँ देखिए भाई क्वेश्चन अब आपका आंसर 2 का, यहाँ पे जो 2 नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं उन्हें मैं लिख लेता हूँ। एक तो है 196 और दूसरा क्या है 38,220। ठीक है, इसमें नंबर कौन सा बड़ा है पहले हम देख लेते हैं। तो जो आपका 20 है, 220 इज़ ग्रेटर देन 196। अब यहाँ पे एल्गोरिथम आप लिख दीजिए। यूक्लिड्स एल्गोरिथम क्या होता है आपका, A = BQ + R होता है। मतलब इस संख्या को पहले हमें इस टाइप से लिखना है। ठीक है, क्या होगा देखिए, इसका स्टेप कई सारे होते हैं इसमें। पहले हम इसे क्या करेंगे, 196 से इसको भाग करेंगे। ठीक है, किसको, 38,220। कब तक भाग करेंगे, इस भाग को हम अपना रिपीट करते हैं। कब तक रिपीट होगा, जब तक हमारे रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। चलिए करते हैं भाई। तो 196 एकन 196, 196 घटा लीजिए। इसे घटाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा, 12। 12 में से 6 गया, 6 बच गया। यहाँ हुआ 17, 17 में से 9 गया, 17 में से 9 गया, 8 बचा। ठीक है, और यहाँ क्या बचा आपका 2, 2 में से क्या 1, 186 बच गया। ऊपर से 2 ले आते हैं। ठीक है, फिर क्या करेंगे, इसमें देखिए कितने का वार लग जाएगा आपका 9 सा 9 छक 54, 9 छक 54, 9 नेम 81, 81 और 5 56, सॉरी 81 5 86, 9 1 9 8 17, कितना हो गया बेटा 17 64। सही है, फिर क्या करूं, इसको माइनस कर लेते हैं और आपका यहाँ बचाएगा 98। देखो 12 में से 4 गए, 8 बचा। यहाँ हुआ आपका 15, 15 में से 6 गया, 9 बचा, 98, एक उतार लिया 0। ठीक है, अब क्या लगेगा इसमें, इसका 5 का लग जाएगा। तो 5 छक 30, 5 नेम 45 और 3 48, 5 एकन 5 4 9, कितना बचा 0। अरे ये तो एक ही बार में कट गया, ये तो हमारा एक ही बार में कट गया। तो इसे हम क्या लिखेंगे, इस टाइप से हम इसको लिखते हैं। इसलिए देखो स्टेप, वैसे तो हम इसके कई एक स्टेप करते हैं। स्टेप फर्स्ट ही था इसमें हमारा कि 38,220 इक्वल टू होगा 196 × 195 + 0।
अगर ये 0 नहीं आता, सपोज करिए यहाँ पे कोई शेष बच जाता, तो उस शेष से हम इसको फिर डिवाइड करते, वो स्टेप 2 होता, और इसी प्रोसेस को हम करते रहते हैं। ठीक है, इसी प्रोसेस को आगे करते रहते। कब तक करते? जब तक यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आता। यहाँ पे चूँकि एक बार में ही हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसलिए देयरफॉर HCF कितना हो गया हमारा 19। लास्ट संख्या जिससे आपने भाग किया है वही हमारा क्या होता है, HCF होता है। अर्थात यहाँ पे जो हमारा HCF है वो कितना आ गया 196। ठीक है, आगे देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2, मतलब 2 का के का वहमान ज्ञात कीजिए जिसके लिए रैखिक समीकरण निकाय x + 2y + 3 5x + ky = 15 के अंततः अनेक हल हैं। बेटा इतनी देर तक देखिए वीडियो जो आपका चलता है, इसे पॉज करके चाहो तो आप क्वेश्चन को लिख सकते हो, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो क्वेश्चन हमारा क्या है, छुप जाता है। ठीक है, चलिए मैं एक बार क्वेश्चन लिख लेता हूँ, उसके बाद आपको भी दिखाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा था, पहला समीकरण है x + 2y - 3, ये जो 3 है इसे हम पहले ले आ रहे हैं, -3 = 0। और दूसरा जो क्वेश्चन होगा ये वाला, अगर हम लिखेंगे इक्वेशन को हम, तो ये हो जाएगा हमारा 5x + ky - 15 = 0, और समीकरण हो गया 2। देखिए ये हमने यहाँ पे लिख दिया बेटा आपके क्वेश्चन। ये हमारा कौन सा है आंसर, आंसर 1 2 खा। आप लोग ही जब भी एग्जाम में लिखा करिए तो बेटा पूरा क्वेश्चन लिखा करिए, आंसर 2 खा। आप लोग खाली खा का लिख देते हैं, उससे समझ नहीं आता कौन सा है। देखिए यहाँ पे हमारे 2 इक्वेशंस जो लिखी थी, तो इस 3 को हम इधर ले आए, 15 को इधर ले आए, इस टाइप की हमारी सिचुएशन बन गई। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे a1 का वैल्यू कितना है, देखो x का कॉफिशिएंट 1, b1 कितना है, y का कॉफिशिएंट दैट इज़ 2, एंड c1 कितना हो जाएगा, c1 = कांस्टेंट टर्म मीन्स -3। a2 कितना है, इन इक्वेशन सेकंड देखिए, a2 = 5, v2 = k, एंड c2 = कितना हो जाएगा, -15। ठीक है, समीकरण का कह रहा है अनेक हल हैं। ठीक है, क्या है, समीकरण के अनेक हल हैं, तो उसे हम लिखते हैं, चूँकि समीकरण के अनेक हल हैं, अनेक हल हैं, इसलिए समीकरण के अनेक हल हैं, इसलिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। देखो इसको हम पहले ही बताए थे कि अगर a1/a2 नहीं है बराबर b1/b2 तो समीकरण का केवल एक हल होगा, अगर तीनों बराबर हैं तो समीकरण के अनंत हल होंगे, और अगर एक तो बराबर है और दूसरा नहीं है, मतलब a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, इस कंडीशन में समीकरण का कोई भी हल नहीं होता। यहाँ पे अनेक हल है, इसलिए हमने ये वाली कंडीशन लिखी। इनकी वैल्यू रखिए, a1 का वैल्यू कितना है, देखिए 1/5 बराबर 2/k बराबर -3/-15। ये कट जाएगा, 3 × 3 3 × 5 15, तो देखो 1/5 ही आ गया है ना, मतलब दोनों ही बराबर हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम लिखेंगे यहाँ 1/5 बराबर 2/k लेने पर क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, तो k बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। ये आंसर हुआ। ठीक है, इस तरह से बेटा सारे क्वेश्चन कराने से वीडियो थोड़ा लंबी भी हो रहा है। कुछ क्वेश्चन हम आपके 2 क्वेश्चन बचे हुए वो हम ऐसे ही बता दे रहे हैं आपको। देखो चित्र में डी समांतर BC है, ये इसके समांतर है, ये भुजाएं दी हुई हैं, और सारे तो आपको सी इतने सेंटीमीटर, आपको करना क्या है, AD की लंबाई ज्ञात करना है। AD क्या है ये, ठीक है, तो थेल्स का जो थ्योरम होगा AD/dB बराबर AE/EC, इसे आप लगाइएगा और इसकी वैल्यू निकल आएगी। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर घा देखिए, वैसे तो ये आउट ऑफ सिलेबस है। एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती हैं, इसे याद रखिए बेटा, अनंत हो सकती हैं। कितनी हो सकती है, अनंत। वैसे वृत्त हमारा आप सिलेबस में नहीं है, बट वृत्त का कुछ पार्ट है, आपसे पूछ सकता है, इसलिए याद रखिए कि कोई भी अगर आपका सर्कल है, देखिए मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि अगर कोई भी एक वृत्त है, हम उस पर कितनी भी स्पर्श रेखाओं को जो है वो खींच सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा जो पहला सेट था, पहला मॉडल पेपर था, उसके क्वेश्चन 2 कंप्लीट हुए।
अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कराएंगे। मीन्स लगभग 3 वीडियो में हम लोग एक मॉडल पेपर को कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।